वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 प्रॉब्लम नंबर 9 जो थोड़ा सा अलग है, मतलब ऐसे दिखने में हमें बड़ा लग रहा है, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड है इसमें यहाँ पे। तो ठीक है, करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। मिसेस रंजना की प्रॉफिट एंड लॉस है, तो हेडिंग लिखना है, नेट प्रॉफिट लिखना है। एज पर प्रॉफिट एंड लॉस 68,000 आया है। देन ये कुछ एक्सपेंसेस हमें ऐड करने हैं, कुछ लेस करने हैं। ठीक है, देखो नेट प्रॉफिट, तो ये बेसिक तो आपको इन्फॉर्मेशन भर के रखनी है। अब मिसेस रंजना तो चली थी 68,000 पे टैक्स भरने के लिए, ठीक है। लेकिन देखते हैं हम यहाँ पे ये अलाउड है या कुछ और अमाउंट आ रही है हमारी टैक्सेबल इनकम। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, हमारी ट्रिक याद रखना है। चलो, ओपनिंग स्टॉक ये थोड़ा सा साइड में करते हैं, इसको स्टार मार्क करके रखो। ये क्या है, क्योंकि नई एडजस्टमेंट है, नई एडिशनल इंफॉर्मेशन है। चलो, विल स्टार्ट फ्रॉम द सैलरी। सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि इसमें कुछ सर्वेंट की सैलरी है, पर्सनल यूज की सैलरी है, नो। तो ठीक है, इसको इनकम टैक्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये चीज यहाँ पे कौन सी चीज लिखनी है जिसको इनकम टैक्स को प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। रेंट एंड रेट्स के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो इट्स ओके, ये भी चलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब ये इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं दिया है, दैट मीन्स दिस इज अ बिजनेस पर्पस। तो ठीक है, बिजनेस के लिए तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तो ये तीनों को भी हम इग्नोर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यहाँ पे मिसेस रंजना ने किया है 1,05,000, लेकिन डेप्रिसिएशन सिर्फ अलाउड है 66,000। तो यहाँ पे ज्यादा बताया है रंजना ने, ज्यादा बताया, इसलिए नेट प्रॉफिट भी देखो कम आया है, लेकिन ये इनकम टैक्स को नहीं चलेगा। उन्होंने इमीडिएटली ऑब्जेक्शन लिया यहाँ पे कि नो, इट्स अलाउड ओनली 66,000, व्हाई यू शो मोर। तो जितना भी दोनों का डिफरेंस है वो हमें क्या करना है यहाँ पे, ऐड। अंडरस्टूड। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन जो 39,000 आया है, 1,05,000 माइनस 66,000, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, चल जाता था अगर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगर उन्होंने पेमेंट कैश से नहीं किया होता, चेक से किया होता। लेकिन अगर आपने लेक्चर 1 देखा मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो वहां पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था, ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस अगर 20,000 से ज्यादा एक्सपेंसेस तुम कैश में करते हो तो फुल्ली डिसअलाउड। तो ये इनकम टैक्स को मंजूर ही नहीं है 24,000। हाँ, यही 24,000 अगर तुमने ऑनलाइन पेमेंट किया होता, चेक से किया होता, यूपीआई से किया होता, तो इट्स ओके। लेकिन ये पूरे का पूरा आपने क्या किया है, मेड इन अ कैश, तो ये फुल्ली डिसअलाउड। ठीक है। हाँ, अगर ऐसे दिया होता इसमें से 4,000 20,000 कैश में, तो 4,000 हमने अलाउड किया होता, 20,000 नहीं किया होता। बट यहाँ पे उन्होंने मोर देन 24 दिया है, तो पूरा की पूरा माइनस। अंडरस्टूड। सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पूरा हम माइनस करेंगे। पोस्टेज के बारे में कुछ नहीं, बिजनेस से ओके। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर पहले भी कहा है, कैपिटल लॉस वी नेवर टेक, तो भले इसमें कुछ दिया नहीं है, वी हैव टू कंसिडर। तो ये भी इनकम टैक्स ने बोला बिल्कुल नहीं, ये अलाउड ही नहीं है, इनकम टैक्स को प्रॉब्लम है। और जहां जहां पे इनकम टैक्स को जिस जिस बात में प्रॉब्लम है, वो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, ऐड या माइनस। ठीक है, तो डेबिट में अगर प्रॉब्लम रहेगा तो ऐड, क्रेडिट में रहेगा तो माइनस। तो दिस इज डन। अदर जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा होता तो हमने इसको बिजनेस कंसिडर किया होता। बट यहाँ पे उन्होंने देखो, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड डोनेशन, तो हम डोनेशन वैसे भी अलाउड नहीं करते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे हम डोनेशन भी अलाउड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ओके। देन अंडर वैल्यूएशन, ये नाउ दिस इज डन, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है, अब हमारा बाकी है ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड एंड क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। अब ध्यान देना है आपको, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कम बताया है उन्होंने, तो हमें ये प्लस करना है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक प्लस करते हैं अंडर वैल्यूड का, तो ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है। या ऑपोजिट का रूल तो पता है आपको, तो याद रखना है। कैसे याद रखना है, अंडर वैल्यूड है, असेट अंडर वैल्यूड अगर है तो उसको ऐड करना है। मतलब एक एग्जांपल बताओ आपको, एक स्टॉक, ये हमारी क्या है, असेट है, ठीक है। तो असेट अगर अंडर वैल्यूड रहेगी तो प्लस करना है। क्लोजिंग, फॉर एग्जाम्पल हम रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर देखो, हमारा शरीर ये एक असेट है, अगर हमारा वेट अंडर है, कम है, तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड, मतलब बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
तो जब हमारी असेट अगर अंडर वैल्यूड है तो हम उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा शरीर कम वजन है तो हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना, कि और बारीक होने की, दुबले होने की कोशिश करेंगे नहीं। डॉक्टर बोलेगा थोड़ा वजन बढ़ाओ, आप अंडर वेट हो तो अंडर वेट हो तो आपको और बढ़ाना है। ठीक है, तो असेट अगर रहेगा, क्लोजिंग क्लोजिंग असेट अगर रहेगा, स्टॉक असेट है ना, तो वो हमको ऐड करना है। एंड अगर क्लोजिंग ऐड करना है तो ओपनिंग हमें माइनस करना है। तो ये वाली चीज जो है 5500 हम ऐड करेंगे और ये 9000 वाली चीज हम लेस करेंगे नीचे लेस में। ठीक है, तो देखो हो गया। तो ये हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो फाइनली जो मिसेस रंजना है, जो 68 पर टैक्स भरने चली थी, लेकिन अब उनको लगा कि 68 पे, लेकिन देखो अभी तक कैलकुलेशन के हिसाब से 1,46,000 पे भरना है। ठीक है, अभी भी इनकम वगैरह है, देखते हैं हम लोग और कुछ कम ज्यादा होता है क्या। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हमें इनकम के पास जाना है, बैड डेट्स रिकवर। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड है, कोई इशू नहीं, लेकिन लेकिन उन्होंने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 5, बैड डेट्स इनकर्ड 30,000 बट रंजना अलाउड डिडक्शन 15,000 आउट ऑफ 20,000 हैज बीन रिकवर्ड। देखो एक्चुअली बैड डेट्स उसने क्लेम करना चाहिए था, यहाँ कहीं पे भी रंजना ने किया नहीं। एक्चुअली यहाँ पे बैड डेट्स अगर उन्होंने क्लेम किया होता, देखो वो भी कितना क्लेम, 30,000 नहीं, अलाउड सिर्फ कितना था 15, तो अगर यहाँ पे किया होता तो बराबर उनका ये जो नेट प्रॉफिट है कम आता था ना, बट वो भूल गई, अनजाने में भूल गई होगी। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि 30,000 है, लेकिन इनकम टैक्स ने उनको 15,000 अलाउड किया था, तो ये उन्हें क्या करना है, लेस करना है। देखो यहाँ पे जो मेंशन चीज की है वो प्लस करनी है, और जो करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की है वो हमें माइनस करनी है। ठीक है, तो ये 15,000 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डन। नाउ नेक्स्ट वन, ओपनिंग स्टॉक बाकी है हमारा अंडर वैल्यूड, मैंने अभी बताया आपको 9,000। क्लोजिंग अगर ऐड है तो ओपनिंग हमें माइनस करनी है। ओके, तो अब टैक्स किस पे भरना है, 1,22,600। लेकिन रुको, और एक बात हमारा बाकी सब हो गई, इसलिए टिक मार्क करो, हमें और चेक करना, डबल चेकिंग करनी है कि और कुछ बाकी है क्या। तो यस, 6 नंबर की एडजस्टमेंट बाकी है। देयर वेर अदर बिजनेस नॉट एंटर, और भी 5,000 का है जो उन्होंने छुपाया है, नहीं बताया, यहाँ पे बताना चाहिए था 5,000 बाय बिजनेस, अदर बिजनेस इनकम। ठीक है, बट उन्होंने नहीं बताया है। जो बताया है वो हम माइनस करते हैं, जो नहीं बताया है वो हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे इनकम ऐड कर दो। तो एक्चुअल में देखो अब उनको टैक्सेबल इनकम कितना है, अब उनका टैक्सेबल इनकम है कितना, 1,27,600। अंडरस्टूड। तो देखो वो भरने कितने पे चली थी, 68,000 पे, लेकिन अब किस पे भरना है उन्हें, 1,27,600। तो उनका टैक्सेबल इनकम है 1,27,600। आई होप हमने आई थिंक 5 प्रॉब्लम किए हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो यूजुअली इस पे ही ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप कर सकते हो टेक्स्ट बुक में। अब बेसिक आइडिया तो आपको आ गई है, तो आप ऑफकोर्स सब खुद बाकी के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मुझे सिलेबस बहुत कम पीरियड्स में ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करना है। सो इनकम फ्रॉम बिजनेस इतना ही। उसके आगे का हम करेंगे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, कि अगर कोई डॉक्टर है, लॉयर है, तो उनका हमें कैसे करना है। अंडरस्टूड। तो आई होप अभी तक आपको समझा है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।